हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू सौम्या दुबे, नीरज डे, तेजा पूजा, सोनाक्षी डे, मनप्रीत कौर और अनुराग सहाय का, जिन्होंने कल का वीडियो सबसे पहले देखा। आज मैं जिस थ्रिलर मूवी के बारे में बताने वाली हूँ उसका नाम है नाइट क्रॉलर। 2014 की ये सबसे बेहतरीन मूवी है और ये इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पे एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.9 है और ये जैक गैलनहल की वन ऑफ द बेस्ट मूवी है। इस मूवी की कहानी कुछ यूं है कि एक चोर होता है जिसका नाम होता है लुइस ब्लूम, जो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर चोरी कर रहा होता है। तभी पीछे से एक गार्ड आता है। वो कहता है, कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रहे हो? लुइस बताता है कि उसका नाम लुइस ब्लूम है और वो यहाँ पर कुछ काम से आया है। गार्ड कहता है कि यहाँ कैसा काम, यहाँ तुम्हें बोर्ड दिखाई नहीं दे रहे हैं कि यहाँ पर एंट्री और एग्जिट दोनों मना है? तुम यहाँ पर पहुँचे कैसे और यहाँ पर क्या कर रहे हो, वो भी इतनी रात में? तभी लुइस की नज़र गार्ड की घड़ी पे पड़ती है। वो उसको मारता है और उसकी घड़ी चुराकर वहाँ से भाग जाता है। वो उस कंस्ट्रक्शन साइट से कुछ सामान भी चुराता है और उसको लेकर सीधा एक स्क्रैप बिजनेसमैन के पास जाता है और उससे कहता है कि देखो, मैं तुम्हारे लिए कितना सारा सामान लेकर आया हूँ, अब तुम बताओ तुम मुझे कितने पैसे दोगे। जब वो पैसों का लेन देन पूरा हो जाता है तो लुइस कहता है कि मुझे तुम्हारे कंपनी में नौकरी भी चाहिए। मैं बहुत काम का आदमी हूँ और बहुत जल्दी चीज़ें लर्न करता हूँ। अगर तुम मुझे नौकरी दे दोगे तो ये बहुत बड़ा एहसान होगा तुम्हारा। वो आदमी हंसता है और फिर कहता है कि मैं चोरों को काम नहीं देता, अब बेटर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। लुइस कुछ नहीं कहता, हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। जब लुइस रास्ते में जा रहा होता है तो उसकी नज़र पड़ती है एक कार एक्सीडेंट पे। एक कार में आग लग गई होती है और कुछ पुलिस वाले वहाँ पर खड़े रहते हैं और एक महिला को निकालने की कोशिश करते हैं। लुइस बाहर निकलता है, समझ नहीं पाता कि यहाँ हो क्या रहा है। तभी वो देखता है कि पीछे एक वैन रुकी और उसमें से एक फ्रीलांस फोटो जर्नलिस्ट बाहर निकलता है जिसका नाम जो होता है और वो सारी फुटेज ले रहा होता है। लुइस ये सब देखकर जो से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम ये फोटोज क्यों ले रहे हो? वो बताता है कि ये सारी फोटोज मैं किसी भी लोकल न्यूज़ चैनल को बेच दूंगा, अच्छे पैसे भी मिल जाते हैं। बस ये सुन के लुइस का दिमाग दौड़ता है और फिर वो अगले दिन सुबह 6 बजे न्यूज़ चैनल पे, सारे न्यूज़ चैनल पे सर्च करता है कि ये खबर आई भी है या नहीं। फिर उसे पता चलता है कि हाँ, ये खबर आई है और ये बहुत अच्छा बिजनेस है। ऐसे फुटेज कैप्चर करो और किसी भी न्यूज़ चैनल में बेच दो, बस पैसे ही पैसे। वो जाता है और एक पार्क में जाके बैठ जाता है और वहाँ पर एक बच्चे की साइकिल चुराकर उसे बेच देता है। साइकिल के बदले में वो पैसों की जगह एक कैमकॉर्डर और एक पुलिस रेडियो स्कैनर खरीद लेता है। उसके बाद जहाँ जहाँ एक्सीडेंट्स होते हैं वो वहाँ वहाँ पहुँचता है। कई बार उसे धक्का देके भगाया भी जाता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए, और कई बार ऐसा होता है कि उसको अंदर भी आने दिया जाता है। एक ऐसी एक्सीडेंट में एक आदमी मर जाता है जिसको पास में जाकर लुइस उसकी फ़ोटो कैप्चर कर लेता है और सीधा KWLA6 न्यूज़ चैनल में पहुँचता है जहाँ की डायरेक्टर होती है नीना। वो नीना से मिलता है और कहता है कि मैं एक फ्रीलांसर हूँ, मैं अपना खुद का बिजनेस करता हूँ और मैं आपके लिए कल के एक्सीडेंट की फुटेज लेकर आया हूँ। आप देख लेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि ऐसी फुटेज आपको किसी के यहाँ नहीं मिलेगी। नीना कहती है, अच्छा ज़रा देखें। नीना जब देखती है तो चौंक जाती है कि ये जो फुटेज है ये उसको किसी ने नहीं दी। नीना कहती है, वेल डन, तुम इसी तरह की अगर फुटेज मुझे ला के टाइम से पहले देते रहोगे तो मैं तुम्हें हायर कर दूंगी, पर अभी तुम्हें सिर्फ $300 मिलेंगे इस चीज़ के लिए। और याद रखना, मुझे सिर्फ क्राइम पसंद है क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ क्रिमिनल केसेस देखती हूँ, इसलिए बेटर होगा कि जहाँ पर खून, मर्डर, इस तरह की चीज़ें हों तो वहाँ की फुटेज लाके मुझे जल्द से जल्द दो। लुइस इससे इतना खुश होता है कि वहाँ से खुशी खुशी चला जाता है। वो घर जाता है और सारी फुटेज को अपने लैपटॉप में सेव करता रहता है। लुइस ऑनलाइन पुलिस कोर्ट्स की भी सर्चिंग शुरू करता है और उनको याद करना शुरू करता है। फिर वो एक ऐड डालता है ऑनलाइन जिसमें वो एक असिस्टेंट की मांग करता है। तभी एक लड़का आता है जो एक रेस्टोरेंट में उससे मिलता है। उसका नाम होता है रिचर्ड, प्यार से उसे रिक कहते हैं। रिक कहता है कि मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत है, मैंने आपका ऐड देखा कि आपको एक असिस्टेंट की ज़रूरत है, मैं आपके लिए किसी भी तरह का काम करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे जॉब दे दीजिए। लुइस कहता है कि मैं तुम्हें हायर कर लूँगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मैं तुम्हें एज एन इंटर्न हायर करूँगा, मैं तुम्हें पूरा पेमेंट नहीं दे सकता। रिक कहता है कि मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, इसलिए आप पर डे कितना भी पैसा मुझे दे देंगे तो मुझे मंजूर होगा। फाइनली $30 में हर रात काम करने के लिए रिक तैयार हो जाता है। दोनों पुलिस कोर्ट्स के बारे में सर्च करते रहते हैं, हमेशा रेडियो स्कैनर ऑन रखते हैं और गाड़ी में ही रहते हैं ताकि जहाँ भी कुछ भी एक्सीडेंट हो वो वहाँ सबसे पहले पहुँचे। एक ऐसी मेजर एक्सीडेंट होता है जहाँ पुलिस वाले अपनी बातचीत में लगे रहते हैं। रिक को मौका मिल जाता है, वो घर के अंदर घुसता है, एविडेंस से छेड़छाड़ करता है और सारी फुटेज कैप्चर करके सीधा नीना के पास आता है और उसको देता है।
नीना इतनी खुश हो जाती है क्योंकि कोई भी फ्रीलांसर इस तरह की फुटेज लेकर ही नहीं आया। हालांकि न्यूज़ चैनल के जो मालिक होते हैं वो इससे मना करते हुए कहते हैं कि ये अंदर कैसे घुसा, जब पुलिस वहाँ रहती है तो ये अंदर घुस कैसे सकता है। पर नीना कहती है कि हमारे लिए जैकपॉट है, हम तो इसको टेलीकास्ट करेंगे और फिर देखना हमारा चैनल कहाँ से कहाँ पहुँचेगा। लुइस अब मुंह मांगे दाम नीना से वसूलने लगा है और इसी के चलते उसने एक बेटर इक्विपमेंट और एक फास्टेस्ट कार भी खरीद ली है। एक दिन लुइस नीना से मिलता है और उससे कहता है कि मैं आपको डिनर पे लेकर जाना चाहता हूँ, क्या आप तैयार हैं। नीना कहती है शायद तुम भूल रहे हो कि मैं तुमसे डबल एज की औरत हूँ और मैं बच्चों के साथ डिनर पे नहीं जाती, और वैसे भी मैं तुम्हें बता दूं कि मैं प्रोफेशनल लाइफ को पर्सनल लाइफ के साथ मिक्स नहीं करती, इसलिए दोबारा ये सब मत पूछना। उधर जो कि एक फ्रीलांसर जर्नलिस्ट होता है, जो आता है और लुइस से कहता है कि क्यों ना तुम मेरा ही बिजनेस ज्वाइन कर लो, मैं चाहता हूँ हम दोनों मिलकर साथ काम करें, तुम मेरे से पहले पहुँचते हो, अगर तुम सारी चीज़ें कैप्चर करो और मेरे साथ मिलके काम करो तो हाफ हाफ सैलरी डिवाइड कर लेंगे। पर लुइस उसके लिए साफ मना कर देता है। इधर नीना मान जाती है और डिनर डेट पे उसके साथ जाती है। फिर वो साफ साफ कहती है कि देखो मैं एज ए फ्रेंड लेकर यहाँ पर आई हूँ, मेरा कोई और मकसद नहीं था लुइस, मैं दोबारा कभी भी डिनर डेट पे नहीं आऊँगी। लुइस कहता है कि मैं तो सोच रहा था कि आपके साथ बिजनेस हमेशा के लिए ख़त्म कर दूँ। नीना कहती है क्या मतलब है, क्या कहना चाहते हो और ऐसा तुम क्यों करोगे। लुइस कहता है इसलिए क्योंकि मेरे पास कई ऑफ़र हैं और मैं वहाँ चाहूँ तो वहाँ पर अपने फुटेज भेज सकता हूँ, और मैं आपको बता दूँ कि मेरे फुटेज में जो बात होती है वो किसी दूसरे की फुटेज में बात नहीं होती है। नीना कहती है तुम्हें रोकने के लिए मुझे क्या करना होगा। लुइस कहता है कि मैं आपके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहता हूँ, अगर आप उस चीज़ के लिए तैयार हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप उस चीज़ के लिए तैयार नहीं हैं तो मुझे ये बिज़नेस यहीं के यहीं ख़त्म करना होगा। नीना कहती है कि तुम मुझे दोस्त मानते हो, दूसरी तरफ मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। पर लुइस अपनी बातों पे अटल रहता है और कहता है सोच लीजिए आपका न्यूज़ चैनल इतना नहीं चलता है, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी और अगर आप मेरे साथ रिलेशनशिप में नहीं रही तो मैं ये फुटेज या कोई भी आने वाली फुटेज आपको नहीं दूंगा। नीना अपने आप को बहुत बेचारी सा महसूस करती है और फाइनली वो उसके लिए हाँ कर देती है। इधर एक एक्सीडेंट होता है, जब लुइस उसको कवर करने जाता है तो उससे पहले ही जो वो सारी फुटेज कवर कर लेता है, और नीना को जब ये बात पता चलती है तो नीना उसकी ज़बरदस्त फटकार लगाती है। लुइस से वो कहती है कि अगर तुम टाइम से पहले मुझे फुटेज ला के नहीं दे सकते तो साफ साफ मना कर दो, मैं किसी और से ले लिया करूँगी। ये चीज़ लुइस बर्दाश्त नहीं कर पाती। अगले दिन जब वो जाता है तो जो की वैन की वो ब्रेक फेल कर देता है, इससे जो का एक्सीडेंट हो जाता है। लुइस अपने असिस्टेंट रिक के साथ वहाँ पहुँचता है और वो रिक हैरान रह जाता है कि हे भगवान, ये तो हमारे साथ ही तो काम करता था, ये तो वही फ्रीलांसर फ़ोटो जर्नलिस्ट है, इसकी फ़ोटो मत लो। लुइस उसको समझाता है प्रोफेशनल लाइफ प्रोफेशनल ही रहती है, इसलिए किसी के लिए सिंपैथी लाने की ज़रूरत नहीं है। वो उसकी फ़ोटो क्लिक करता है और अंदर ही अंदर बहुत खुश होता है कि उसका पत्ता उसने साफ़ कर दिया। तभी उसको एक शूटिंग का पता चलता है, वो वहाँ जाता है कवरेज लेने के लिए। तभी उसको दो चोर बाहर निकलते दिखाई देते हैं जिन्होंने गोली मारी है, और वो किस एसयूवी में भागे हैं उसका भी उसे पता चल जाता है। वो सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता है, अंदर का सारा मर्डर सीन वो रिकॉर्ड करके ले आता है। पहले तो वो लैपटॉप में सारी चीज़ें सेव करता है, उसके बाद वो नीना के पास जाता है और सारी फुटेज देता है, लेकिन उनमें से 2 फुटेज वो गायब कर देता है, यानी कि वो 2 चोर और उनकी एसयूवी। नीना ये देख के हैरान रह जाती कि कैसे पुलिस से पहले ये पहुंचा और अंदर की सारी फुटेज ले आया। नीना ये बहुत खुश होती है देख के। डायरेक्टर मना करता है कि देखो नीना, ये तुम गलत कर रही हो, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने हम पे लॉ केस फाइल कर दिया या पुलिस वालों ने इसमें ऑब्जेक्शन दिखाया तो हम क्या करेंगे। पर नीना कहती है बिना वारंट के कुछ नहीं हो सकता, ये बहुत काम की चीज़ है, इसलिए हमें तो ये दिखाना ही पड़ेगा। इसको ऑन एयर करो और 4 मिनट के अंदर ये सारी फुटेज हम टीवी पे दिखाएंगे। पुलिस को जब ये बात पता चलती है तो वो सीधे लुइस ब्लूम के घर जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम वहाँ पुलिस से पहले कैसे पहुँचे। लुइस कहता है मैं एक पत्रकार हूँ और कहीं भी पहुँच सकता हूँ। पुलिस वाले कहते हैं तुमने क्या उन 2 चोरों को भागते हुए देखा था। लुइस साफ मना कर देता है और नहीं बताता कि उसे कुछ भी पता है। पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं और उससे कहते हैं कि अगर तुम्हें कभी भी लाइफ में कुछ भी वैसा पता चले या तुम्हें याद आए तो सबसे पहले मुझे बताना। इधर लुइस रिक से कहता है कि मैं तुम्हें एज ए वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट करता हूँ और अभी मैं तुम्हें वहाँ लेकर चल रहा हूँ जहाँ वो चोर रहते हैं। मैंने उनके एसयूवी का नंबर भी नोट कर रखा था और मैंने उनके घर का पता लगा लिया है। अब हम पुलिस वालों को कॉल करेंगे और जब वो दोनों एक दूसरे पे गोली चलाएंगे तो हम वो चीज़ रिकॉर्ड कर लेंगे।
रिक कहता है कि आपने ये चीज़ गलत की, आपको ये एविडेंस पुलिस वालों को दे देना चाहिए, उनको बताना चाहिए था। लुइस कहता है कि कुछ भी गलत और सही नहीं होता, तुम अपनी पोजीशन से खुश हो कि नहीं, और मैं तुम्हें $75 पर डे दूंगा, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? रिक को पैसों की बहुत ज़रूरत होती है, वो कुछ नहीं करता और मान जाता है। इधर दोनों चोर एसयूवी में बैठ के सीधा रेस्टोरेंट में जाते हैं और डिनर कर रहे होते हैं। उधर तभी मौके का फ़ायदा देखकर लुइस पुलिस वालों को कॉल कर देता है और कहता है इधर वो चोर जिन्होंने शूट आउट किया था वो दोनों यहीं पर हैं, आप प्लीज़ यहाँ पर जल्दी आ जाइए। पुलिस वाले वहाँ पहुँचते हैं। जैसे ही वो अंदर जाते हैं चोर उन पे गोली मारने लगते हैं। इधर पुलिस वाले भी गोली चलाते हैं तो एक चोर तो वहीं मर जाता है, दूसरा एसयूवी लेकर भागता है। आगे आगे उनकी एसयूवी चलती है, पीछे पीछे पुलिस की गाड़ी और उसके पीछे लुइस की गाड़ी चलती है। इधर रिक सब कुछ कैप्चर कर रहा होता है, उधर पुलिस की गाड़ी को वो इतनी ज़ोर से टक्कर मारते हैं कि पुलिस की गाड़ी में आग लग जाती है और खुद चोरों की एसयूवी भी पलट जाती है। लुइस मौके का फ़ायदा उठाता है, अपना कैमकॉर्डर लेकर वो भागता है और तब वो कैप्चर करने की कोशिश करता है। तभी रिक को बुलाता है कि रिक जल्दी आओ, देखो ये आदमी मर गया है, तुम जल्दी से इसका फुटेज ले लो। रिक भी अपना कैमकॉर्डर लेकर भागता है तो देखता है कि वो आदमी मरा ही नहीं है और उसके हाथ में गन है, और तभी वो 6-7 गोली मार देता है रिक को। रिक वहीं का वहीं गिर जाता है ज़मीन पे। पीछे से पुलिस आती है, वो आदमी भागने की कोशिश करता है लेकिन पुलिस जब गोलियां चलाती है तो वो चोर भी वहीं का वहीं मर जाता है। लुइस उस चोर को भी कैप्चर करता है, सारा शूट आउट कैप्चर करता है और साथ ही साथ जब वो रिक का कैप्चर कर रहा होता है तो रिक कहता है कि तुम्हें सब कुछ पता था, वो आदमी मरा नहीं है, जिंदा है और उसके हाथ में गन है, इसीलिए तुमने मुझे आगे भेजा ताकि वो मुझे मार सके। लुइस हंसता है और कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था, अगर मेरे साथ काम करना है तो तुम्हें सारी मेरी बातें माननी होगी और मेरी किसी भी बात को काट नहीं सकते तुम, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया तो इसलिए मुझे वो करना पड़ा जो मुझे ठीक लगा। रिक तो वहाँ मर जाता है और इधर लुइस सारी फुटेज कैप्चर करके सीधा KWLA न्यूज़ चैनल जाता है और नीना को सारी फुटेज दे देता है। नीना बहुत खुश होती है और जैसे ही वो उसको ऑन एयर करती है तभी पुलिस आ जाती है। वो कहता है ये किसने फुटेज आपको दी है, आप इस तरह की फुटेज कैसे दिखा सकती हैं? नीना कहती है देखो मैं तो एक न्यूज़ चैनल के लिए काम करती हूँ, इसलिए मैं जो चाहूँ वो दिखा सकती हूँ, बाकी जो फ्रीलांसर यहाँ पर ये सारी फुटेज लेकर आता है आपको उससे पूछताछ करनी है तो उससे पूछताछ करिए। वो लोग जाते हैं और तभी लुइस ब्लूम को गिरफ्तार कर लेते हैं। लुइस ब्लूम जब पुलिस स्टेशन में होता है तो उससे पूछताछ शुरू होती है तो लुइस साफ मना कर देता है और कहता है कि मुझे इस मैटर में कुछ भी नहीं पता और मैं एक फ्रीलांसर हूँ, अगर मैंने कुछ चीज़ें कैप्चर कर ली हैं तो आपको इसमें दिक्कत ही क्या है? मैंने पहले भी कहा था कि मैं उन 2 चोरों को नहीं पहचान सकता, लेकिन उनकी जिस तरह की एसयूवी थी और उसमें जिस तरह का टैग बना था मैं समझ गया था ये वही एसयूवी है, और अगर ऐसा मेरे मन में कोई खोट होता तो मैं खुद पुलिस को कॉल करके यहाँ नहीं बुलाता। पुलिस वाले उसको रिहा कर देते हैं। लुइस एक बहुत खतरनाक खिलाड़ी बन चुका होता है जर्नलिज्म में, जो अपने फ़ायदे के लिए किसी को भी मरवा भी सकता है और मार भी सकता है। लुइस फिर सून 2 बड़ी बड़ी वैनें खरीदता है और उसके साथ 3 असिस्टेंट हायर करता है। लुइस का धंधा चल जाता है और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। कल जिन लोगों ने कसौटी के सही आंसर्स दिए हैं उनके नाम हैं अनुराग सहाय, लक्षणा, नीरज डे, दिलीप यादव, अभिजीत, मनप्रीत कौर, लीला चौहान, गीता देवी, मोहनलाल अरोड़ा और सोनाक्षी डे। ये वो नाम हैं जिन्होंने कल की कसौटी के सही आंसर्स दिए हैं। आज कसौटी का क्वेश्चन कुछ यूं है, मिस्टर बजाज की बेटी यानी कि कुकी कौन से कॉलेज में पढ़ने जाती है और वो कौन से कोर्स के लिए खुद को एनरोल करती है? उम्मीद करती हूँ आपके आंसर्स हमें जल्द और सही मिलेंगे। कल मिलते हैं एक नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय।